नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, सिंपल हिंदी में, बिना हाइप और बिना कंफ्यूजन। अगर आप सही और भरोसेमंद फाइनेंस नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक को क्लियरली समझते हैं। बॉड्श। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पता है, अप्रैल 2024 तक इंडिया में 440 से भी ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स थीं। 440, सोचिए जरा। अब ये इतनी बड़ी संख्या है ना कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतने सारे ऑप्शंस के बीच में कोई नया इन्वेस्टर आखिर चुने तो चुने कैसे, है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो हर DIY इन्वेस्टर के दिमाग में घूमता है। मतलब जब आपके सामने इतने सारे दरवाजे हों तो सही दरवाजा कौन सा है, ये जानना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। और पता है, इसी कंफ्यूजन में ना ज़्यादातर लोग एक बहुत ही कॉमन ट्रैप, एक जाल में फंस जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जाल आखिर है क्या। तो होता क्या है? सबसे कॉमन अप्रोच जो लोग लेते हैं वो है शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को देखना। मतलब जो स्कीम्स पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है ना, लोग बस उसी में अपना पैसा लगा देते हैं। इसी को कहते हैं पिछले साल के विनर्स का पीछा करना। इसका एक एकदम ताज़ा उदाहरण है क्वांट म्यूचुअल फंड। उनकी इक्विटी स्कीम्स ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि इन्वेस्टर्स की तो जैसे भीड़ ही लग गई, और उनका AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो लगभग ज़ीरो था, वो बढ़कर 90,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। मतलब सोचिए, ये साफ साफ दिखाता है कि लोग शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस से कितना ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये जो शानदार परफॉर्मेंस है, ये सच में फंड मैनेजर की जीनियस स्किल का नतीजा है या फिर कुछ और ही चल रहा है? चलिए इसे एक बड़े ही मजेदार टेस्ट से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि जॉन एलन पाउलोस ने कहा है, कभी कभी ना लगातार अच्छा परफॉर्म करना सिर्फ और सिर्फ किस्मत की बात हो सकती है। और ये एक लाइन ना बहुत कुछ क्लियर कर देती है। आज जरा इस कॉइन फ्लिप एनालॉजी को समझिए। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए हम 400 फंड से शुरू करते हैं। अब सिर्फ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो एक साल बाद लगभग आधे यानी 200 फंड्स मार्केट से बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, 3 साल बाद ये नंबर घटकर सिर्फ 50 रह जाएगा, और 6 साल के आखिर में सिर्फ 6 ऐसे फंड्स बचेंगे जो लगातार मार्केट को बीट कर रहे होंगे। और जानते क्या होगा? मीडिया इन्हें जीनियस फंड मैनेजर बता देगी। पर सवाल तो वहीं का वही है कि ये सच में स्किल है या बस किस्मत का खेल? और दोस्तों, यही है सबसे ज़रूरी बात। एक आम इन्वेस्टर के लिए ये पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि किसी फंड का जो टॉप क्लास परफॉर्मेंस है वो मैनेजर की स्किल की वजह से है या फिर बस तुक्का लग गया है। तो फिर सवाल आता है कि करे तो करे क्या? क्या हम परफॉर्मेंस को देखना ही बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें परफॉर्मेंस को देखना है, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से। तो एक स्मार्ट तरीका यह है कि किसी भी स्कीम का कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 10 साल? इससे पता चलता है कि उस फंड ने मार्केट के उतार चढ़ाव, मतलब अच्छे और बुरे, दोनों दौर देखे हैं और फिर भी टिका रहा है। इससे भी एक बेहतर तरीका है रोलिंग रिटर्न्स को देखना, जो फंड की कंसिस्टेंसी को दिखाता है। हालांकि सच कहूं तो ये डेटा आम इन्वेस्टर्स को आसानी से मिलता नहीं है। तो जब हम किस्मत और स्किल के बीच का फर्क पता ही नहीं कर सकते, तो हमें उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, राइट? तो चलिए देखते हैं कि ये चीजें हैं क्या। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, रूल नंबर 1 है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को फैलाकर रखना। ये समझ लीजिए कि ये आपकी पहली डिफेंस लाइन है। एक सिंपल सा रूल बना लीजिए। अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का 20% से ज्यादा पैसा कभी भी किसी एक स्कीम में मत डालिए। इससे क्या होगा कि अगर कोई एक स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती है तो आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा। यह रिस्क को मैनेज करने का एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका है। चलिए अब आते हैं दूसरे सॉल्यूशन पर, और यह खास तौर पर उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो फंड मैनेजर की स्किल या किस्मत वाले चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते। तो हम बात कर रहे हैं इंडेक्स फंड्स और ETFs की। ये वो फंड्स होते हैं जो किसी मार्केट इंडेक्स, जैसे अपना निफ्टी 50 है, उसके सारे के सारे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। इनका मकसद मार्केट को हराना नहीं होता, बल्कि मार्केट के बराबर रिटर्न देना होता है। एकदम सीधा और सिंपल फंडा। तो अब देखिए, हमारे सामने 2 अलग अलग फिलॉसफी हैं। एक तरफ है विनर्स का पीछा करना, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है और सब कुछ किस्मत पर टिका है। और दूसरी तरफ है इंडेक्स फंड्स, जहां आपको मार्केट का रिटर्न मिलता है, वो पहले से ही डाइवर्सिफाइड होते हैं, और सबसे बड़ी बात,
ये आपके कंट्रोल में होते हैं। हाँ, एक बात समझनी ज़रूरी है, हो सकता है ये कोई परफेक्ट सोल्यूशन ना हो, लेकिन ज़्यादातर DIY इन्वेस्टर्स के लिए ना डाइवर्सिफिकेशन और इंडेक्स फंड्स का ये कॉम्बिनेशन सबसे प्रैक्टिकल और सबसे असरदार रास्ता है। तो आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हम सच में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।